प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी सी कहानियाँ। बंदरों की एक टोली। एक जंगल में बंदरों की एक टोली रहती थी। इस टोली में दो बच्चे भी थे जो बहुत ज़्यादा शरारती थे। इनके माँ बाप भी इनकी शरारतों से तंग आ गए थे। इसी जंगल में एक नन्हा सराफ भी रहता था। वो बहुत ही सीधा साधा और भोला भाला बच्चा था। एक दिन घास चढ़ते चढ़ते वो जंगल के इस हिस्से में आ गया जहाँ बंदरों की ये टोली दरख्तों से पत्ते और फल फ्रूट तोड़कर खाने में मगन थी। दोनों छोटे छोटे शरारती बंदरों ने ज़राफ को देखा तो इन्हें हैरत होने लगी, क्योंकि इन बच्चों ने कभी ऐसा भी कोई जानवर नहीं देखा था। बंदर के एक बच्चे ने कहा, अरे देखो तो कितना अजीबो गरीब जानवर है, आओ इसे छेड़ते हैं। दोनों बंदर को कूदने फलांगते इस दरख्त पर पहुंचे जिसके नीचे खड़े होकर ज़राफ पत्ते खा रहा था। इस दरख्त की एक शाख पर बैठकर दोनों ने ज़राफ से कहा, ए लंबू, तुम्हारा क्या नाम है? ज़राफ ने बड़ी नरमी से कहा, मैं ज़राफ हूँ, क्या मुझसे दोस्ती करोगे? तुम लोगों के नाम क्या क्या हैं? दोनों बंदर शरारत से खलखलाकर हंस पड़े और कहने लगे कि तुम हमसे क्यों दोस्ती करने लगे? कितने बदसूरत हो तुम, मीनार के जैसी गर्दन और सीढ़ी के जैसे पैर। हमें नहीं करनी है ऐसे ढंग के जानवर से कोई दोस्ती। इतना कहकर दोनों बंदर ज़राफ को चढ़ाने लगे। एक बंदर ने दरख्त से एक पका हुआ दरख्त तोड़कर ज़राफ पर फेंक दिया। फल ज़राफ के मुंह पर लगकर फूट गया और इसका रस और गूदा ज़राफ के चेहरे पर फैल गया। ये देखकर दोनों बंदर कहका मारकर हंसने लगे और कूदते फलांगते वहाँ से भाग गए। ज़राफ बेचारा वहाँ रूहांसा होकर रह गया और मुंह लटकाए वहाँ से चला गया। एक दिन दोनों शरारती बंदरों ने यह तय किया कि वो जंगल में खूब दूर तक अकेले घूमने के लिए चल लेंगे। सुबह जब बाकी बंदर सो रहे थे तो ये दोनों शरारती बंदर चुपके से निकल पड़े। कुछ ही देर में वो बंदरों की टोली से बहुत दूर निकल गए। जब इन्हें ज़ोरों की भूख लगी तो इन दोनों ने पेड़ों की पत्तियाँ और फल फ्रूट खा लिए। इन्हें इस तरह घूमने फिरने और मौज मस्ती करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। दोपहर हो चली थी। वो दोनों गर्मी से बचने के लिए एक दरख्त की हरी भरी शाखों पर जाकर बैठ गए। इस दरख्त के नीचे एक शेर आराम कर रहा था। पेड़ के आसपास एक बड़ा हरा मैदान था। मैदान के किनारे एक नदी बह रही थी। बंदर उस सहाने मंजर में ऐसा खोए कि इन्हें इस बात का एहसास ही न हुआ कि यहाँ एक शेर भी मौजूद है। लेकिन जब शेर अपने चेहरे पर बैठी हुई मक्खियों को उड़ाने के लिए कराया तो बंदरों ने शेर को देख लिया। शेर को देखते ही वो बुरी तरह डर गए। कुछ ही देर पर उन्हें यह महसूस हुआ कि हम दरख्त के ऊपर महफूज हैं। चूँकि इनके अंदर शरारत कूट कूट कर भरी हुई थी, इसलिए यहाँ भी इन्हें शरारत सूझने लगी। इन दोनों शरारती बंदरों ने आंखों में इशारा किया और दरख्त का एक फल तोड़कर नीचे गिरा दिया। फल सीधे शेर की नाक पर गया। शेर ने गुस्से से दहाड़ते हुए इधर उधर देखा। जब इसने ऊपर की तरफ देखा तो इसकी नज़र बंदरों पर पड़ी। बंदर रखी खी खी करके हंस रहे थे, लेकिन वो ज़्यादा देर तक ना हंस सके क्योंकि शेर आपे से बाहर हो रहा था। इसने गर्जदार आवाज़ में दहाड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं मैं इस जंगल का राजा हूँ? फ़ौरन इस दरख्त से नीचे उतरो, मैं तुम दोनों को खाकर इस गुस्ताखी की सज़ा दूंगा। बंदरों को फिर हंसी आ गई। इन्हें यकीन था कि हम दरख्त पर महफूज हैं। शेर इनको इस तरह दोबारा हंसते हुए देखकर गुस्से से आग बबूला हो गया और अपने पैरों को समेटकर स्प्रिंग की तरह तेज़ी से उछला। इन दोनों शरारती बंदरों ने देखा कि शेर का जबड़ा खुला हुआ है और इसके तेज़ नुकीले दांत इनकी तरफ है। वो बड़ी तेज़ी से उछलते हुए बिल्कुल इनके करीब आ गया। दोनों बंदरों के तो होश ही उड़ गए और इनकी सारी शरारत तरी की तरी रह गई और दोनों डर के मारे एक दूसरे से बुरी तरह लिपट गए। शेर ने छलांग लगाई तो बहुत अच्छी लगाई थी, लेकिन जिस शाख पर वो दोनों बंदर बैठे थे शेर वहाँ तक ना पहुँच सका। शेर ने दोबारा ज़बरदस्त छलांग लगाई। बंदरों की हालत बड़ी पतली हो गई थी। वो डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन वहाँ इनकी पुकार सुनने वाला भी कोई नहीं था। वो अपनी टोली और अपने माँ बाप की इजाज़त के बगैर भाग कर आए थे। इस दरख्त के आसपास कोई दूसरा दरख्त भी ना था। वो छलांग लगाकर इस पर चले जाते और ना ही इस दरख्त पर जिस पर वो दोनों बैठे हुए थे। ऊंचाई की तरफ कोई मजबूत शाख थी जिस पर जाकर वो बैठ सकते थे। समझ लें कि शरारती और नाफरमान बंदर आज बुरी तरह फंस गए थे। वो इस हालत में थे कि इन्हें कुछ समझाई नहीं दे रहा था कि यकायक इनके कानों में धीमे से आवाज़ें, घबराओ मत, मैं तुम दोनों को यहाँ से निकाल ले जाऊँगा। चुपके से मेरी गर्दन के सहारे मेरी पीठ पर उतर आओ। वो क्या देखते हैं कि इनके ठीक ऊपर दरख्त के पत्तों के दरमियान इसी ज़राफ का सर निकला हुआ था जिसका इन लोगों ने कुछ दिन पहले मजाक उड़ाया था। बंदरों ने एक दूसरे को शर्मिंदगी से देखा। आज वही ज़राफ हमारी जान बचाने के लिए तैयार है। इस ज़राफ को इस दिन की शरारतों मजाक वगैरह का ज़रा भी ख्याल नहीं है। दोनों बंदरों ने अपनी निगाहें नीचे कर ली। ज़राफ ने कहा, मेरे दोस्तों जल्दी करो, अगर शेर ने मुझे देख लिया तो वो हम तीनों को खा जाएगा। बंदर अब डरते डरते ज़राफ की गर्दन पर फिसलते हुए इसके पीठ पर सवार हो गए। ज़राफ इन्हें लिए हुए तेज़ रफ्तारी से वहाँ से खिसक गया।
शेर को पहले तो पता नहीं चल सका कि क्या माजरा, लेकिन जब इसने देखा जिराफ की पीठ पर सवार होकर दोनों बंदरों को बाहर निकलते हुए देखा तो इसने दहाड़ते हुए इनका पीछा किया। बंदरों ने पीछा करते हुए शेर को देखा तो इनकी जान निकलने लगी, वो बुरी तरह चीखने लगे। शेर पूरी कुव्वत के साथ बंदरों को इसके पकड़ने के लिए दौड़ लगा रहा था और कराए जा रहा था। जिराफ ने बंदरों को समझाया कि डरने की कोई बात नहीं, अब तुम दोनों बिल्कुल महफूज हो, शेर मुझे कभी नहीं पकड़ सकता। सचमुच ऐसा ही हुआ कि जिराफ ने शेर को काफ़ी पीछे छोड़ दिया और एक महफूज जगह पर पहुंचकर जिराफ रुक गया। बंदर छलांग लगाकर इसकी पीठ से नीचे उतर गए। तब जिराफ ने इन दोनों से कहा कि इस दिन तुमने मेरी लंबी गर्दन और मेरी टांगों का बहुत मजाक उड़ाया था ना, आज देख लिया, ताकि इन्हीं की वजह से तुम लोगों की जान बच सकी। लंबी गर्दन की वजह से ही तुम दोनों को दूर से देखा सका और दरख्त से तुमको उतार सका, और लंबी टांगों की वजह से तेज दौड़ सका। बंदर इस पर क्या कह सकते थे। दोनों ने शर्म के मारे अपनी अपनी निगाहें झुका ली और खामोश रहे। इनकी ये हालत खामोशी और शर्मिंदगी को देखकर जिराफ ने हंसते हुए कहा कि चलो छोड़ो, इन बातों को भूल जाओ, पिछले किस्से को। अब आज से तुम दोनों मेरे दोस्त बनकर मेरे साथ रोजाना खेलोगे ना। जिराफ की ये बुराई देखकर दोनों शरारती बंदरों को अपनी हरकतों पर सख्त गुस्सा आने लगा कि इन लोगों ने इतने अच्छे और प्यारे जिराफ को क्यों सताया और इसका मजाक क्यों उड़ाया। इन दोनों ने इसी वक्त जिराफ से माफ़ी मांगी। जिराफ ने कहा, दोस्तों माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं। इतने बड़े दिल वाले जिराफ की ये बातें सुनकर इन दोनों शरारती बंदरों ने फैसला कर लिया कि आज के बाद वो किसी को नहीं सताएंगे और ना ही किसी का मजाक उड़ाएंगे। उन्होंने जिराफ से कहा कि हमने जानबूझकर बहुत सताया था, आज से हम किसी को कोई नहीं सताएंगे, ना किसी को बड़ा भला कहेंगे। आज से तुम हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो। और दोनों बंदरों की ये बात सुनकर जिराफ को बड़ी खुशी और वो हंसी खुशी रहने लगे।